सोचें, एक छोटा सा लड़का साइकिल पर राशन से बड़ा टोकरा लेकर कराची की गलियों में घूम रहा है। कौन जानता था कि यही लड़का एक दिन पाकिस्तान का सुपर मार्केट किंग बन जाएगा। ये साल था 1954। एबटाबाद के एक आम से घर में जन्म हुआ इम्तियाज हुसैन अब्बासी का 9 साल की उम्र में इनका खानदान रोजगार की तलाश में कराची आ गया। इनके वालिद हकीम अब्बास ने बहादुराबाद की एक मोहल्ले में एक छोटी सी किराने की दुकान खोली। वो दुकान जहां से एक इनकलाब की शुरुआत हुई। दोस्तों, 1950 और 1960 की दिहाई का कराची आज के कराची से बिल्कुल मुख्तलिफ था। ना कोई सुपर मार्केट, ना कोई बड़ी शॉपिंग मॉल, सिर्फ छोटी छोटी किराने की दुकानें जहां लोग महीने भर का राशन पर एतमाद करके खरीदते थे। और इन्हीं दिनों नन्हे इम्तियाज ने अपने वालिद के साथ दुकान पर काम करना शुरू कर दिया। ये वो वक्त था जब एक पैसे का मुनाफा भी बहुत बड़ी बात समझी जाती थी। लेकिन इम्तियाज अब्बासी ने यहीं से एक ऐसी सोच इख्तियार की जो इन्हें दूसरों से अलग करने वाली थी। इन्होंने समझ लिया कि बिजनेस सिर्फ सामान बेचने का नाम नहीं है, बल्कि हर चीज की लागत और फायदे को समझना जरूरी है। यही सोच आगे चलकर उनके पूरे बिजनेस मॉडल की बुनियाद बनी। 1968 में जब इम्तियाज सिर्फ 14 साल के थे, इस उम्र में जहां दूसरे बच्चे खेल कूद में वक्त गुजारते थे, वहीं इम्तियाज ने ऐसा कदम उठाया जो पूरे कराची को हैरान कर गया। इन्होंने मुतारिफ करवाया होम डिलीवरी सिस्टम। जी हाँ, साइकिल रश्के पर राशन भर कर वो खुद लोगों के घरों तक पहुंचाते थे। उस वक्त ये आइडिया बिल्कुल नया था, मगर लोगों को बेहद पसंद आया। ये सिर्फ सहूलत नहीं थी, बल्कि इम्तियाज की जबरदस्त सारिफीन फहमी और खिदमत गुजारी का सबूत था। लोगों का एतमाद बढ़ने लगा और ये एतमाद आज भी इस ब्रांड की पहचान है। 1978 में इम्तियाज अब्बासी का सफर इन्हें ले गया सिंगापुर, जहाँ इन्होंने पहली बार एक जदीद मल्टी डिपार्टमेंट रिटेल स्टोर देखा। ये लम्हा उनकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट था। पाकिस्तान वापसी आते ही इन्होंने फैसला किया कि अब कराची में भी ऐसा शॉपिंग एक्सपीरियंस बनाया जाएगा। अपनी छोटी सी दुकान को इन्होंने जदीद बनाना शुरू किया। शेल्फिंग बढ़ाई, डेयरी प्रोडक्ट्स के अलग सेक्शन बनाए और एक ऐसा मॉडल तैयार किया जिसमें ग्राहक खुद अपनी चीजें मुंतखब करते। ये दरअसल एक लोकल अंदाज में वेस्टर्न रिटेल मॉडल था, जहां सहूलत भी थी और मयार भी। दोस्तों, बिजनेस में सिर्फ सामान का हिस्सा नहीं चलता, पीछे का सिस्टम कई गुना ज्यादा अहम होता है। और इम्तियाज ने ये बात बहुत जल्द समझ ली। इसीलिए इन्होंने अपनी चावल की मिल, आटे की मिल, मसाले पीसने और पैकेजिंग की यूनिट्स कायम की। अब ना वो होलसेल सप्लायर्स पर अनहसार करते, ना ही कीमत की झंझट में पड़ते। नतीजा ये निकला कि एक आम आदमी भी सस्ता और मयार सामान खरीदने लगा। वक्त गुजरता गया और पाकिस्तान का रिटेल सेक्टर अब भी गैर मंजूम रहा, मगर इम्तियाज ने वो खला बहुत पहले देख लिया था। 2001 में इन्होंने अवामी मरकज में दूसरा आउटलेट खोला। 2010 में नाजमाबाद और 2013 में डिफेंस में हाई एंड ब्रांच का इफ्तिताह हुआ। अब इम्तियाज ने गरीब, मुस्तहिक और अमीर तीनों तबकों को एक साथ कैटर करना शुरू कर दिया था। 2015 तक इम्तियाज के पास 6 आउटलेट, 2500 से ज्यादा मुलाजमीन और इतना रेवेन्यू था कि बिजनेस एनालिटिस्ट ने इन्हें पाकिस्तान का नाकाबिले शख्सियत लीडर करार कर दिया। लेकिन कहानी में एक नया मोड़ आया। 2019 में दुनिया पर छा गया कोरोना वायरस। इम्तियाज सुपर मार्केट की सेल्स 50% तक गिर गई। बहुत सी कंपनीज ने मुलाजमीन को निकाल दिया, लेकिन इम्तियाज अब्बासी ने फैसला किया कि 7 नई ब्रांचेस खोलें, जहां ताकि रोजगार बच सके। ये है असल लीडरशिप। दोस्तों, आज इम्तियाज सुपर स्टोर पाकिस्तान का सबसे बड़ा ब्रांड है। 7 लाख से ज्यादा एक्टिव कस्टमर्स, हर किस्म का सामान, सफाई सुथराई और प्रोफेशनल डिलीवरी सिस्टम। ये सब कुछ एक ऐसे इंसान की वजह से मुमकिन हुआ जिसने हमेशा कहा, अगर ईमानदारी से काम करोगे तो पैसे खुद आएंगे। इम्तियाज अब्बासी का मिशन है 20,000 लोगों को रोजगार देना। आज भी जब स्टोर पर रश होता है तो वो खुद काउंटर पर खड़े होकर कस्टमर्स की मदद करते हैं। इन्हें अपनी खिदमत की असल में तमगे इम्तियाज भी दिया जा चुका है। और ये कहानी आज हमें ये सिखाती है कि अगर नीयत साफ हो, मेहनत सच्ची हो और ग्राहक को समझने का हुनर हो, तो बड़ी सी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज भी आपके सामने छोटी पड़ जाती हैं। तो कैसे लगी ये मेरी वीडियोस? अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब, कमेंट में ज़रूर बताइए कि नेक्स्ट वीडियो किसके ऊपर बनाई जाए।